स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट maximum utility will be achieved only if consumer spend his money on various goods in such a way that marginal utility of the last unit money spends on various goods remain the same। इस पूरी बात का कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम यूटिलिटी हमें तब हासिल होगी किसी भी कंज्यूमर को, सारफ को, जब वो अपनी मनी इस तरह से स्पेंड करे ऑन वेरियस गुड्स, मुख्तलिफ अशिया पर, कि वो 2, 3, 4 जितनी भी चीज़ें ख़रीदें, इन सच अ वे डेट मार्जिनल यूटिलिटी, कि उनसे हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है, द लास्ट यूनिट स्पेंड मनी स्पेंड ऑन वेरियस गुड्स रिमेन द सेम, कि वो जो लास्ट यूनिट मनी का स्पेंड करता है हर गुड के ऊपर, उस गुड से जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होगी वो हर गुड की सेम हो। एक्सप्लेनेशन। फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंज्यूमर हु हैज़ 5 यूनिट्स ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन 2 कमोडिटीज़। एक कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर के पास 5 रुपये हैं कि 2 कमोडिटीज़, 2 अशिया पर ख़र्च करने के लिए, और 2 अशिया कौन सी हैं? फ्लोर एंड ऑयल। इफ़ द कंज्यूमर फॉलो दिस लॉ, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को फॉलो करे, ही कैन गेट मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा टोटल यूटिलिटी हासिल कर सकता है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इस स्केजुअल से। हमारा ये जो स्केजुअल है, क्या स्केजुअल है इसमें हमारे पास एक टेबल है। टेबल में हमने मनी यूनिट शो किए हैं 5 रुपये, 1, 2, 3, 4, 5। एक कॉलम में हमने फ्लोर की मार्जिन यूटिलिटी शो की है, दूसरे कॉलम में हमने घी की मार्जिन यूटिलिटी शो की है। फ्लोर की मार्जिन यूटिलिटी 1 रुपया खर्च करने पर कितनी है? 24। घी की कितनी है? 20, दूसरा रुपया। ठीक है, इसी तरह सो ऑन नीचे तक। कंज्यूमर में स्पेंड हिज मनी ऑन बोथ गुड्स इन वेरियस वेज, बट ही गेट मैक्सिमम यूटिलिटी ओनली इफ़ ही फॉलो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी। कंज्यूमर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी जो है वो आमदनी जो है वो स्पेंड कर सकता है, अपनी इनकम जो है स्पेंड कर सकता है दोनों गुड्स के ऊपर। लेकिन अगर वो इस लॉ ऑफ मार्जिनल इक्वल मार्जिन यूटिलिटी को फॉलो करे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल कर सकता है। कैसे? इसको खर्च करने के 1, 2, 3, 4 तरीके हैं। अब हमने इन 4 तरीक़ों में से देखना है कि बेहतरीन तरीका कौन सा है। फर्स्टली, ही स्पेंड 5 यूनिट्स ऑफ मनी ऑन फ्लोर। अगर वो अपने 5 के 5 रुपये आटे पे ख़र्च कर दे, फ्लोर पे ख़र्च कर दे, तो उसकी यूटिलिटी कितनी होगी? मैक्सिमम। इन यूटिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी होगी? 80। अगर सेकेंडली, इफ़ ही स्पेंड ऑल 5 यूनिट्स ऑफ मनी ऑन ऑयल, ही गेट्स 60 टोटल यूटिलिटी। अगर वो अपने सारे के सारे पैसे जो है वो घी पे खर्च कर दे, घी ले ले, आटा ना ले, तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 60। इस तरह जब वो एक चीज़ लेता है तो दूसरी चीज़ की उसकी ख्वाहिश जो है वो वैसे ही रह जाती है। दोनों चीज़ें वो अलग अलग ले सकता है 5-5 रुपये से। Thirdly, as consumer wants to fulfill his desire for both commodities, he follows the law of equal margin utility. He spends 3 units of money on flour and other 2 units on oil. इस तरीके से अगर वो 3 यूनिट्स जो है वो आटे पर स्पेंड करेगा और 2 यूनिट्स जो हैं वो यानी 2 रुपये जो हैं वो घी पर स्पेंड करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल कर सकता है, मुख्तम फ़ायदा जो कि 16 है। ये देखें, दोनों का मुख्तम फ़ायदा आपस में बराबर हो जाता है। 5 रुपये भी पूरे हो जाते हैं और मुख्तम अफादा भी आपस में बराबर हो जाता है। और उनका टोटल अफादा अगर हम चेक करें, टोटल यूटिलिटी फॉर फ्लोर 24, यानी 24, 20, 16। टोटल यूटिलिटी फॉर फ्लोर कितनी है? 24, 20, 16 जमा करेंगे 60। टोटल यूटिलिटी फॉर घी 20 जमा 16 जमा करेंगे 36। इन दोनों को जमा करेंगे हम, जब टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? 96। ये 96 जो है ये इसकी एग्रीगेट है दोनों की, और ये ग्रेटर यूटिलिटी है। ये जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी हैं उनसे ज़्यादा। एक में 80 है
में 60 है, इसमें कितनी है 96। दोनों गुड्स भी उसको मिल जाती हैं और उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। अगर सपोज हम करें फोर्थली, हम एक फोर्थ जो है कंडीशन चेक करें, इफ़ कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड अदर कम्बिनेशन वेयर मार्जिन यूटिलिटी आर नॉट इक्वल, कि अगर हम कहते हैं कि जहाँ पे मार्जिन यूटिलिटीज़ आपस में इक्वल होती हैं वहाँ पे मैक्सिमम होता है इसका टोटल अफादा। अगर हम ये कहें कि मार्जिन यूटिलिटीज़ जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, बल्कि मार्जिन यूटिलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे चेक करते हैं? कंज्यूमर जो है, इफ़ कंज्यूमर स्पेंड एन एडिशनल यूनिट ऑफ मनी ऑन फ्लोर, 1 रुपया वो अगर ज़्यादा जो है वो आटे पे खर्च कर लेता है, आटे पर वो 3 रुपये की बजाय कितने रुपये खर्च करता है? 4 रुपये। अब उसका मुख्तते मफादा कितना हो जाएगा? 12। और घी के लिए उसके पास कितना बचता है? 1 रुपया। उसका मुख्तते मफादा कितना हो जाएगा? 20। 12 और 20, यहाँ से हम 24 से लेकर 12 तक जमा करेंगे और यहाँ पर हम 20। अब टोटल यूटिलिटी हमारे पास क्या है? 20, 24, 20, 16, 12, इसको जमा करेंगे 72। और घी की, जब घी पे 1 रुपया स्पेंड करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 20। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी? 92, जो कि 96 से कम है। तो ये प्रूफ हुआ, ये साबित हुआ, जब तक मुख्ततम अफादा मार्जिन यूटिलिटी बराबर नहीं होंगे तब तक मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी। इसी चीज़ को हम एक डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में ये हमारे पास यूनिट ऑफ मनी है, ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों की। अब इस मनी, यूनिट ऑफ मनी यानी 2 रुपये हमने, ये देखिए यूनिट ऑफ मनी, इसमें 2 रुपये हमने फ्लोर पे, ये फ्लोर का जो है हमारे पास MU कर्व है यानी मुख्ततम मफादे का कर्व है, और ये घी का मुख्ततम मफादे का कर्व है। अब इसमें 3 रुपये ये आटे पे खर्च करता है तो उसको 16 मुख्ततम मफादा हासिल होता है। 2 रुपये ये घी पे खर्च करता है तो उसको 16 मुख्ततम मफादा हासिल होता है। ये इनकी जो है वो तवाज़ुन की कैफियत है। यहाँ पे इसको पैसे खर्च करना चाहिए, यहाँ पे इसका मुख्ततम मफादा ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर हम ये चौथी कंडीशन इसमें डाल के देखें कि वो 1 रुपया किस पे खर्च करे? घी पर, यहाँ पे, तो ये कितनी कमी आई है? मुख्ततम मफादे, घी के मुख्ततम मफादे में कितनी कमी आई है? 16 की। कमी कितनी है? डिक्रीज़ कितना है? 16 का। और 1 रुपया वो बढ़ा लेता है किसके लिए? आटे के लिए, यहाँ तक। तो ये क्या है? अज़ाफ़ा कितना? 12 का। इंक्रीज़ 12 का आया, डिक्रीज़ 16 का आया, 16 का। तो इंक्रीज़ जो है वो कम है, डिक्रीज़ जो है वो ज़्यादा है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये वाली, जहाँ पे मुख्तलिफ अफादा आपस में बराबर नहीं होते वहाँ पे टोटल अफादा भी आपस में बराबर नहीं होता। यही चीज़ इसकी डायग्राम में है, चेक कर। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इस डायग्राम की। ये एक्स एक्सिस पे बताया है हमने क्या लिया है, ये वही चीज़ जो मैं आपको रिपीट कर चुकी हूँ। यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। इफ़ कंज्यूमर चेंजेस द प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर एंड नॉट स्पेंड फॉर यूनिट्स ऑन फ्लोर एंड 1 यूनिट ऑफ ऑयल, इन दिस वे देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 12 टोटल यूनिट ऑफ फ्लोर, टोटल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर, जिसको ये ट्रायंगल से एक शो किया हुआ है। वेयर एज 1 यूनिट इज़ लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग ऑयल, और यहाँ पे डिक्रीज़ कितना आता है? ये हमारे पास यहाँ पे ये चेक कर लें, ये एक ब्लॉक सा है, ये डिक्रीज़ का है। अब ब्लॉक डिक्रीज़ वाला जो ब्लॉक है लेस, वो वाला ज़्यादा है, इंक्रीज़ वाला कम है। यहीं से हमें पता चलता है कि इंक्रीज़ इज़ लेस एग्रीगेट यूटिलिटी देन डिक्रीज़। दिस लॉ इज़ ऑल्सो नेम्ड एज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट और द लॉ ऑफ इंडिफरेंस का, लॉ ऑफ इंडिफरेंस। अब हमें पता चलता है कि अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे तो हमें, हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी।